हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एचपी एजुकेशनल टॉक। और आज हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स होंगे इसमें और साथ में हमारे पास करंट अफेयर होंगे नेशनल के, इंटरनेशनल के। ठीक है, हम इस करंट अफेयर को 3 पार्ट्स में करेंगे। जैसे कि ये वाले आज की जो पार्ट है इसमें हम करेंगे 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के करंट अफेयर्स जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। The Himachal Pradesh government scheduled block level Jan Samvad program from 6 to 8 August 2026 under which of the following flagship initiative। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 6 से 8 अगस्त तक ब्लॉक स्तर पर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस प्रमुख योजना के तहत किया है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, अपना परिवार सुखी परिवार योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, तो राजीव गांधी स्वयं सहायता योजना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज आपका ऑप्शन नंबर बी, अपना परिवार सुख परिवार योजना जो है वो सही आंसर होगा इसका। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच लोकेशन इन सोलन डिस्ट्रिक्ट डिड चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू फ्लैग ऑफ द न्यू फ्लीट ऑफ 297 टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसेस फॉर एचआरटीसी। ठीक है, तो ये क्या किया सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सोलन से हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट से इलेक्ट्रिक बसेस चलाई हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि सोलन की किस जगह से चलाई हैं। तो जो इसका राइट आंसर है दैट इज द क्यारी घाट। ठीक है, इस जगह से जो है वो बसेस चलाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द PMGSY फेज 4 what is the minimum population requirement for a village to get a road connectivity in कांगड़ा एंड चंबा। ठीक है, तो ये PMGSY के तहत कितना आपको क्या चाहिए, मिनिमम पॉपुलेशन चाहिए कि आपको रोड कनेक्टिविटी दे दी जाए। तो यहाँ पर जो आपके पास राइट आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर बी 250। ठीक है, राइट आंसर क्या है 250 जो है वो राइट आंसर है। Fourth question, how much additional tax devolution has the central government allocated to Himachal Pradesh to strengthen the state financial position and accelerate capital expenditure and development work। राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत करने तथा पूंजीगत एवं विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त कर के रूप में कर हस्तांतरण के रूप में कितनी राशि आवंटित की गई है। तो हिमाचल प्रदेश को यहाँ पर जो राशि मिली है दैट इज द 996 करोड़। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज हिमाचल प्रदेश एडवांस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस्टेब्लिश। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट जो है वो इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर करके जाना है। ठीक है, और ये फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश में ऐसा। तो ये कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ये हमारे कांगड़ा में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है। अच्छा, ये जो फैसिलिटी है इसके अंडर किसके, इसका नाम दिया गया है चक्षु चक्र। ठीक है, चक्षु चक्र नाम दिया गया है इस फैसिलिटी को। स्टेट ऑफ द आर्ट कमांड कंट्रोल क्राइम सेंटर बनाया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ये जो है वो सेंटर बनाया गया है। ठीक है, किसके अंडर होगा ये, सुप्रीडेंट, कहाँ के सुप्रीडेंट, धर्मशाला कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के सुप्रीडेंट के अंडर ये जो रहेगा। नेक्स्ट, हु ऑफिशियली इनोग्रेट द 3-day देवभूमि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, संस्कृति सदन इन मंडी। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये फेस्टिवल हुआ कहाँ है, तो ये हुआ है आपके पास मंडी में। ठीक है, और इसको इनोग्रेट जो है वो किसने किया है, हमारे पास सही आंसर है यहाँ पे तरुण श्रीधर जी ने किया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ में हिमाचल की जो फिल्म है जिसको बेस्ट फीचर अवार्ड मिला है इस फेस्टिवल में दैट इज मसंद। यहाँ नाम याद रखना है, कौन सी फिल्म है, मसंद है इसका नाम। Next, in a major milestone for a high altitude wildlife conservation, a snow leopard was captured on camera for the very first time in which of the following wildlife sanctuary। इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पर पहली बार जो है स्नो लेपर्ड दिखा है। मतलब इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कभी भी जो आपके पास है स्नो लेपर्ड नहीं दिखता है। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में तो दिखता है पर यहाँ नहीं दिखता है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये जो आपका स्नो लेपर्ड दिखा है। तो यहाँ पर इसके साथ आपके जो है वो हिमाचल के क्वेश्चंस खत्म होते हैं जो फर्स्ट 10 डेज के थे। इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इज बीइंग एस्टेब्लिश इन ग्वालियर विच इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नोटिस करना है कि इंडिया का ये पहला है, क्या है, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन है। ठीक है, कहाँ स्टेब्लिश हुआ है, ग्वालियर में। तो आपको ये भी याद रखना है कि ग्वालियर में स्टेब्लिश हुआ है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इजी है, ग्वालियर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट है, अंडर छत्तीसगढ़ द्वीप्ति योजना वुमेन फ्रॉम रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर बीइंग ट्रेन्ड इन सोलर पैनल इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस अंडर व्हाट स्पेसिफिक डेजिग्नेशन? छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की द्वीप्ति, ठीक है, कहाँ ये योजना चल रही है? छत्तीसगढ़ में। कौन सी योजना है? द्वीप्ति योजना है। ग्रामीण में स्वयं सहायता समूह, जिसको कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, महिलाओं को सौर पैनल स्थापना और उसकी रख रखाव के लिए विशिष्ट नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी लेडीज काम करेगी उनको किस चीज़ से बुलाया जाएगा? उन्हें बुलाया जाएगा सोलर दीदी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड वुमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी पॉलिसी, ठीक है, ये क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पॉलिसी बनाई गई है। कहाँ पर? गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने कोलैबोरेशन की है किसके साथ? ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया के साथ। इसके साथ फर्स्ट जो है वो वुमेन लेड डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहला ऐसा है इंडिया का जिसमें क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होंगी? वुमेन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपके पास, ठीक है, एनर्जी को। तो इससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इंट्रोड्यूस द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 विच मॉडिफाई द फ्रेमवर्क ऑफ विच एग्जिस्टिंग एंटी पेपर लीक लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है? मंत्री कौन? जितेंद्र सिंह जी ने सार्वजनिक परीक्षा, ठीक है, जो परीक्षा हम देते हैं उस परीक्षा से रिलेटेड क्या किया है? संविधान विधि 2026 पेज जो है वो पेश किया है। कौन सा संविधान पेश किया है? हमारे पास विधेयक 2026, ठीक है, पेपर लीक के रिगार्डिंग है ये। तो इसमें किसको रिप्लेस किया गया है? तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा दैट इज द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। देखो 2024 में ही आया था, उसको रिप्लेस कर दिया गया अब 2026 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द 10th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2026 थीम स्केल विदाउट बाउंड्रीज इज शेड्यूल टू बी हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यूज? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा आपके पास कांग्रेस है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस की बात हो रही है। कौन सा एडिशन है इसका? 10th एडिशन है। स्केल विदाउट बाउंड्रीज इसकी क्या थी? थीम थी, ठीक है। ये कहाँ पर इसका वेन्यू था? तो इसका वेन्यू रखा गया था यशोभूमि IICC न्यू दिल्ली में जो था वो वेन्यू था। Next, approved a USD 850 million loan to support India's Prime Minister Surya Ghar Muft Bijli Yojana, which target installing rooftop solar across 10 million thousands to achieve 30 gigawatt capacity by the 2027, ठीक है। हमें बताना है किस बैंक ने जो है वो USD, ठीक है, 850 मिलियन जो है वो लोन दिया है किस योजना को? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को, जिसके तहत मुफ्त बिजली योजना भी इसको बोलते हैं। पहली बात तो इस योजना के अंतर्गत कितने घरों को लाया जाएगा? तो 10 मिलियन हाउस होल्ड को इसके अंदर लाया जाएगा। क्या अचीव करना है? 30 गीगावाट की कैपेसिटी अचीव करनी है बाय कब तक? 2027 तक। तो यहाँ पे जो लोन अप्रूव किया गया है वो अप्रूव किया गया है बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में साइबर सुरक्षा ओपन सोर्स AI सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए गठित ओपन सिक्योर AI अलायंस की शुरुआत किसने की है? ठीक है, तो सबसे पहले ये इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिव है ओपन सिक्योर AI अलायंस, ठीक है। किसको इसने चलाया है? तो इसको चलाने वाली जो कंपनी है वो है हमारे पास निविडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ग्राम पंचायतों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने, उनके स्वयं के राजस्व स्रोतों OSR और डिजिटल प्रबंधन के लिए शुरू किया गया समर्थ पंचायत पोर्टल किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है? देखो क्वेश्चन में ही काफ़ी पॉइंट है आपको लर्न करने के लिए। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत के लिए लॉन्च किया गया है, क्या है, क्या मैनेज करने के लिए लॉन्च किया गया है? ओन सोर्स रिवेन्यू, ठीक है, उनका अपने सोर्स का जो रिवेन्यू वो, तो उसे आपका नाम क्या है? समर्थ जो है वो पंचायत पोर्टल बनाया गया है। तो ये किसके अंदर आता है? पंचायत, जो पंचायती राज है वो किसके अंदर आता है हमारे पास? ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सही है दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, सी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द AI पावर्ड हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी परम प्रज्ञा एट विच इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास आपको पता है कंट्री में बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं जो रखे गए हैं IITs में, तो उसमें से एक परम प्रज्ञा है। तो ये कहाँ पर अभी लेटेस्ट जो है वो रखा गया है? किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है दैट इज द IIT दिल्ली में इसको प्लेस किया गया है सुपर कंप्यूटर को, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया है? ठीक है, बैंकर्स बुक एविडेंस बिल, ठीक है, 2026
इसे किसके लिए, द बैंकर्स बुक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 में जो है उसके लिए लाया गया है। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिसेंटली एक्सपेंडेड द लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड एंट्री पॉइंट्स फॉर फॉरेन नेशनल्स होल्डिंग एन इंडियन ई वीज़ा, हाउ मेनी न्यू इंटरनेशनल पोर्ट्स वर एडेड टू द लिस्ट। गृह मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय ई वीज़ा धारक विदेशी नागरिकों के लिए नामित प्रवेश बिंदुओं की सूची का विस्तार किया। तो इस सूची में टोटल जो है वो ऐड किए गए हैं हमारे पास 11, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मुद्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय से संबंधित है, द ई मुद्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री, राइट आंसर इज बी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग ऑफ द वाटरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, the prestigious president colors Nishan were presented to the Pondicherry police by which union minister? So the right answer is option number B, Amit Shah. Theoretical physics, Deepak Dhar was awarded the prestigious 2026 Dirac medal by which organization? यहाँ पर मेडल का नाम डिराक मेडल, ठीक है, दीपक धर फिजिशियन को मिला है। ये किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द थियोरेटिकल फिजिक्स द्वारा। विच इंडिपेंडेंस डे विल इंडिया सेलिब्रेट ऑन अगस्त 15, 2026? सो ये आपका जो है वो 80th जो है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Microsoft officially launched its largest hyperscale data center region in India in which country to support the growing cloud and AI workloads? ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने कहाँ ओपन किया है? ये ओपन किया है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। World Biofuel Day is observed annually on which day to raise the awareness about the importance of non-fossil fuels? तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 10 अगस्त को। रिमेंबर, याद रखना है 10 अगस्त को जो है वर्ल्ड बायोफ्यूल रखते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 अमेंड्स विच सेक्शन ऑफ द 1971 एक्ट? देखो फिलहाल में वंदे मातरम के ऊपर काफ़ी जो है वो डिबेट हुई थी, तो उसी के रिगार्डिंग ये बिल जो है वो पास कर दिया गया। तो ये आपका जो है वो कौन से सेक्शन के अंडर आता है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, सेक्शन नंबर 3 जो है वो अमेंड किया गया है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन इनोग्रेटेड बाय द राजनाथ सिंह? तो राजनाथ सिंह ने ये जो डिपार्टमेंट है ये इनोग्रेट किया है कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी बैंक लोकर थेफ्ट केसेस वर रिपोर्टेड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स? ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में कितने ज़्यादा जो है वो बैंक लोकर के चोरी के केसेस आए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, 0 केसेस आए हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है, 0 केस आए हैं। What is the nitrogen content in the anhydrous ammonium approved by the agriculture used? तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है दैट इज द 82%, ठीक है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। इंडिया एम्स टू अचीव व्हाट शेयर ऑफ द ग्लोबल टॉय मार्केट? तो ग्लोबल टॉय मार्केट का जो कितने परसेंट शेयर कैप्चर करना चाह रहा है इंडिया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 5%। समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम बिलोंग्स टू द विच मिनिस्ट्री? देखो समुद्र से रिलेटेड है, तो समुद्र से रिलेटेड कौन सी आपके मिनिस्ट्री है? तो यहाँ पर आपको आंसर लगेगा कि हाँ जो है आपके पास इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट होगा, बट नहीं, ये है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। समुद्र मंथन जो है वो पेट्रोलियम की खोज के लिए या नेचुरल गैस की खोज के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पीएम किसान स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर विच पीरियड? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस पीरियड के लिए जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2026-2027 टू 2031 तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना? ये क्वेश्चन आपको मैंने पीछे भी बताया था पर यहाँ पर भी आ गया फिर से। तो इसका क्या मोटिव है? यहाँ पर जो इसका मेन मोटिव है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स विद एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है, तो पानी के ऊपर फ्लोटिंग जो सोलर प्रोजेक्ट्स बनाने, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द ग्रीन फील्ड एलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश? ठीक है, तो सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये याद रखना है, इन आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है आपका विजयनगरम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
The Union Cabinet approved the revamped Khelo India scheme and enhanced assistance to the National Sport Federation. What is the total combined outlay and implementation period? ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित खेलो इंडिया योजना के तहत राष्ट्रीय खेल महासंघ को सहायता योजना मंजूरी की है। तो कितने जो है इसमें अमाउंट दिया गया है, तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी 36,441 एंड किस पीरियड के लिए 26 से लेकर 2030 तक जो है ये अमाउंट जो है वो दिया गया है। Who become the first woman to appointed as the Director General of the Geological Service of India? ठीक है, जियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया की फर्स्ट जो है, याद रखना है फर्स्ट वुमेन है। इन द हिस्ट्री ऑफ 176 ईयर की हिस्ट्री में कोई वुमेन आई नहीं, तो ये फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है दैट इज बी श्रीमती वर्षा अशोक अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट, अक्रॉस इंडियन व्हेन डिड द विकसित भारत गारंटी ऑफ फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025 ऑफिशियल कम इनटू फोर्स। ठीक है, तो हाँ इससे पहले इसका नाम क्या था, मनरेगा था। ठीक है, मनरेगा जो है उसको रिप्लेस करके अब जो स्कीम आई है वो कौन सी है, VBG रैम जी। ठीक है, जिसमें क्या है, वी विकसित और बी है भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन। ठीक है, इसके तहत ये कब से फोर्स में आएगी, तो ये आपका इम्प्लीमेंट होने वाली है 1 जुलाई 2026 से। देखो, तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जैसे कि इन्फोर्समेंट क्या है 1 जुलाई 2026। ठीक है, इसने किसको रिप्लेस किया है, मनरेगा जी को, मनरेगा को रिप्लेस किया, जिसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट बोलते थे। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है, रूरल डेवलपमेंट करता है इम्प्लीमेंट। अच्छा, अब जो इंडिया का मिशन है विकसित भारत का, वो कहाँ कब तक रखा गया है, 2047 तक रखा गया है। पहले मनरेगा के तहत 100 दिन का गारंटी वर्क ऑफर किया जाता था, अब जो वो 125 दिन का जो है वो काम की गारंटी वर्क डेज मिलेंगे। इसके अलावा वेज फंडिंग पैटर्न, सब पहले जो था वो सारा का सारा फंड कहाँ कौन प्रोवाइड कराता था, स्कीम में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कराती थी, बट अब जो है वो 60-40 हो गया, जिसमें कि 60% जो है वो सेंटर देगी और 40% जो शहर रहेगा वो किसका रहेगा, स्टेट का रहेगा। नेक्स्ट, एज पर द डाटा रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप टू 8 ईयर लो। ठीक है, तो ये इंडिया का 8 सालों का सबसे लो जो है वो क्या है, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी 3.1% जो है वो लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है अब तक की। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड अ फॉर्मल नोटिस टू मेटा टू टेम्पररी हॉल्ट द रोल आउट ऑफ द विच अपकमिंग प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी ड्यू टू एस्केलेटिंग साइबर सिक्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन रिस्क। ठीक है, तो हाल ही में क्या किया था ना कि व्हाट्सएप ने एक न्यू फीचर अपडेट किया था कि व्हाट्सएप में भी अब क्या होगा, अब आज के बाद से व्हाट्सएप में आप यूज़र नेम, जैसे इंस्टाग्राम पे एक यूज़र नेम होता है, उस यूज़र नेम से आप व्हाट्सएप चला सकते हो, तो उसको अभी थोड़ी देर के लिए हॉल्ट किया गया है। तो इसमें जो सही आपका आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर को अभी कुछ टाइम के लिए पेंडिंग में डाला गया। टू commemorate its 90th anniversary of public service broadcasting, which permanent photo gallery was unveiled by the Akashvani at the Rang Bhavan Auditorium in New Delhi। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आकाशवाणी ने कौन सा अपनी एनिवर्सरी मनाई, 19th एनिवर्सरी मनाई है। ठीक है, तो कौन सी गैलरी में इन्होंने क्या किया, अनवील किया है, रंग भवन प्रेक्षागृह की किसी स्थायी फोटो गैलरी का निर्माण किया, तो सूर्य साधना गैलरी में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, अगर आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी जो है वो स्टेब्लिश हुई थी 1936 में। ठीक है, 1936 में, और इसको अडॉप्ट आकाशवाणी जो नाम दिया गया था वो दिया था 957। आकाशवाणी का मतलब क्या होता है, वॉइस फ्रॉम द स्काई। ठीक है, मोटो क्या है इसका, बहु जनहिताय बहु जन सुखाय, ये इसका क्या है, मोटो है, जो कि संस्कृत से लिया गया है। Who was honored with the prestigious 2026 Leadership Award by the US India Strategic Partnership Forum। ठीक है, तो ये यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में प्राइज मिला गया है, कौन सा प्राइज है, ये है यूएस और इंडिया के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके लिए मिला है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाता है आपका सुनील भारती मित्तल जी को ये प्राइज मिला है। To enhance the digital visibility and promotion of India's tourism destination through the integrated technology, एकीकृत data insight and artificial intelligence, the Ministry of Tourism signed a strategic memorandum of understanding with which global technology। ठीक है, तो यहाँ पर पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ साइन अप किया है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है आपका गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये जो है वो MOU साइन किया गया।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित द्विवर्षीय वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR रिपोर्ट है ये, ठीक है। वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए दो प्रमुख बलों फोर्सेस के उभरते हुए सबसे गंभीर प्रणालीगत जोखिमों के रूप में चिन्हित किया गया है, ठीक है। तो ये क्या किया है आपके पास, RBI ने दिया है कि ये जो दो मेन फैक्टर्स है अपकमिंग टाइम में, ये बहुत बड़े फैक्टर्स है जो कि आगे जाके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, जो कि दो कंट्रीज में के बीच में आपके पास लड़ाई चल रही है वो, और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। The Central Board of Indirect Taxes and Customs celebrated the 9th GST Day on 1st July 2026 to mark the 9 year of India's unified and indirect tax regime. What was the official theme designated to GST Day? So यहाँ पर जो थीम रहेगी हमारे पास वो है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, सिंपल टैक्स एंड द स्ट्रॉन्ग नेशन। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो जीएसटी में जो आपके पास टैक्स सिस्टम था ये रोल आउट कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। कौन सी अमेंडमेंट थी, 101 अमेंडमेंट थी, कब की गई थी, 216 में, ठीक है। 17 मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस और 13 सेसेस को ख़त्म करके क्या बना दिया गया था, जीएसटी बना दिया गया था। जीएसटी एक क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किस आर्टिकल के तहत बनाएगी, 279 के, और इसके जो इसको चेयर कौन करते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो चेयर करते हैं। The Directorate General of Civil Aviation successfully conducted India's first time satellite-based landing approach on commercial jet engine aircraft using indigenous navigational technology. The milestone was achieved. ठीक है, तो ये आपके पास किस एयरलाइन के साथ जो है वो टाई अप किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपके पास वो सही है, इंडिगो जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, India's first satellite-based landing system approach was demonstrated at which airport? तो ये भी देखो इसी से बेस्ड क्वेश्चन है, तो किस एयरपोर्ट पे जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, उदयपुर। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इसमें क्या गगन जो है वो नेविगेशन सिस्टम का यूज़ किया गया जिसको बोलते हैं जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ठीक है। ये इंडिजीनियस सिस्टम है, इंडिया में बनाया गया है। किसने डेवलप किया, इसरो ने डेवलप किया, और AAI ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल लैंडिंग जो होती थी इससे पहले वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ग्राउंड चाहिए होता था उसको लैंडिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये न्यू सैटेलाइट सिस्टम क्या करता है, अलो कमर्शियल जेट्स टू लैंड सेफ्टी एट द टियर 2, टियर 3 एंड रिमोट एयरपोर्ट्स, ठीक है। तो ये ईजिली इस सिस्टम से क्या होगा कि टियर 1 और टियर 2 में जो है वो प्लेन आपके पास क्या कर ले पाएगा, लैंडिंग कर लेगा ईजिली। Where was the concluding national awareness program of नशा मुक्त भारत सप्ताह हेल्ड? तो ये कहाँ पर हेल्ड हुआ है, ये हुआ है देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में आपके पास हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फॉर हाउ मेनी डेज विल द गुजरात पुलिस ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस कैंपेन रन? तो जो साइबर रिलेटेड से ये कैंपेन रन किया जा रहा है गुजरात में, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 28 डेज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। What will be the International Booker Prize be renamed to starting from the 2027? 2027 से बुकर प्राइज का जो नाम है वो बदल दिया गया है। अब जो नाम रखा गया है दैट इज द हमारे पास बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। तो यहाँ पर ये बुकमैन ये ऐड कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये क्या है, एनुअली जो है वो सिंगल बुक के लिए दिया जाता है, ठीक है। और कैसी बुक के लिए दिया जाता है, फिक्शनल बुक के लिए दिया जाता है। पहली बात तो ये इंग्लिश बुक ही होनी चाहिए, या तो किसी अगर और लैंग्वेज में है तो आपको इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। 2025 के जो विनर थे वो थे डेविड सैजले, हंगेरियन थे। उनकी 6th नॉवल थी कौन सी, फ्लैश, उसके लिए इनको मिला था। अच्छा, इंडिया से अभी तक जो है वो लेटेस्ट मैंने ऐड किए हैं इसमें, इंडिया हु वॉन द इंटरनेशनल बुक प्राइज, तो इसमें 2022 में किसको मिला था, गीतांजलि श्री को मिला था। किसके लिए, टॉम ऑफ सैंड के लिए। इसके बाद 2025 में बानू मुस्ताक को मिला है फॉर द हार्ट लैम्प के लिए, ठीक है। ये आपने इसमें याद रखना है। Which country topped the final medal standing at the IASF Junior World Championship 2026 held in the Seoul, Germany? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कहाँ पे हुई ये गेम्स, जर्मनी में हुई है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास कौन जो है टॉप किया मेडल टैली में, इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। The Competition Commission of India functions as an attached regulatory body under the administrative jurisdiction of which union ministry? देखो ये जो कंपटीशन कमीशन है ये किससे रिलेटेड है, हमारा कॉर्पोरेट अफेयर से। यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो फाइनेंस से इसको रिलेट कर देते हैं, पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ऑप्शन नंबर सी इज द
राइट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ शी लीप्स? ठीक है, तो यहाँ पे शी लीप्स का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ पे जो सही है दैट इज सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर लाइवलीहुड एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मानस? मानस का फुल फॉर्म है मादक पदार्थ नियंत्रण अधिकारी समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छा, इसका कोर पर्पस क्या है? अब ये क्या करता है? प्रोवाइड कराता है 24/7 सिक्योर कॉन्फिडेंशियल एनोनिमस प्लेटफॉर्म। दो मेजर ऑब्जेक्टिव है। ड्रग्स के लिए क्राइम को भी हो रहा है, ठीक है, ड्रग्स रिलेटेड आपके पास सेल हो रही है उसकी, तो आप इस पर रिपोर्ट कर सकते हो मानस पोर्टल पे जाके। अच्छा, इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 47 का प्रोविज़न है जिसमें बोलते हैं कि प्रोहिबिट कर सकते हैं कंजप्शन ऑफ किसकी, इंटॉक्सिंग ड्रिंक्स की, ड्रग्स की, जो कि क्या है हेल्थ के लिए इंजरियस है। The Maharashtra Freedom of Religion Act 2026 came into force after receiving the assent of। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है आपको कि किसने लेटेस्ट रिलीजन एक्ट पास किया 2026 में, तो वो है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में जिन्होंने पास किया किसकी कंसेंट का, प्रधान सॉरी राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 25th एनिवर्सरी ऑफ द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ 2-meter हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप वॉज सेलिब्रेटेड एट, तो राइट आंसर इज हैंडले Ladakh. Next is the government of India introduced E0 FIR system primarily to deal with। तो E0 FIR system जो है ये आपके पास डील करेगा किसके साथ? साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड अगर होते हैं तो आप E0 FIR जो है वो फाइल कर सकते। विच इंडियन सिटी सर्व्स एज द होस्ट ऑफ द सेकंड ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी देखो ब्रिक्स की इस बार की जो सदस्य है वो इंडिया के पास है, तो करप्शन का जो आपके पास ऑर्गेनाइज हुई है वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है? दैट इज़ हैदराबाद में ऑर्गेनाइज हुई है। इंडिया जो है आपको मैंने अभी बता दिया कि इंडिया जो है वो इस बार क्या कर रहा है, ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है इंडिया के पास है। ठीक है, इस बार की जो थीम है वो कौन सी है? बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस इनोवेशन एंड कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। The Reserve Bank of India recently issued the second amendment direction 2026 to modify rules regarding which of the following। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। अच्छा, आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, कौन से एक्ट के तहत? 1934 के एक्ट के तहत। ठीक है, नेशनलाइज कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। और करंट के जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास हैं, 25th गवर्नर हैं ये आरबीआई के। मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण रिसेंटली इनोग्रेटेड आयकर सिंधु। व्हाट इज इट? आयकर सिंधु क्या है जो अभी इनोग्रेट किया गया है? तो ये क्या है? एक इनकम टैक्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ऑफिस बनाया है इन्होंने। ठीक है, ऑफिस कहाँ बनाया गया है? मुंबई महाराष्ट्र में बनाया गया है। द एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपीडा रिसेंटली फैसिलिटेटेड द हिस्टोरिक फर्स्ट एवर ईयर शिपमेंट ऑफ प्रीमियम लेट सीजन नीलव एंड तोतापुरी मैंगोज। तो ठीक है, क्या किया गया है? अपीडा ने क्या बोला है कि यहाँ पर नीलम और तोतापुरी आमों को जो है वो फर्स्ट शिपमेंट भेजी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कौन से स्टेट द्वारा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका से ये भेजी गई है शिपमेंट। ठीक है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग नेशन रिसीव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन रिसीव्ड द इनॉग्रल मैरिड टाइम कंसाइनमेंट ऑफ वैल्यू एडेड फ्लेवर्ड मखाना डिस्पैच्ड फ्रॉम द बिहार। सो किस कंट्री को ये जो है वो फर्स्ट टाइम डिस्पैच किया गया है? क्या? बिहार का मखाना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कनाडा में जो है वो भेजा गया है। अगर मखाने की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% जो इंडिया का मखाना है वो प्रोडक्शन कहाँ होती है? बिहार में होती है ये प्रोडक्शन। ठीक है, मिथिला मखाना, जो मिथिला का मखाना है उसको ऑफिशियली क्या मिला है? जीआई टैग भी मिला है, ये आप याद रख सकते हो। The inaugural session of the 4th Tri-Services Future Welfare Course was hosted at which of the following venue? ठीक है, ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स के चौथे संस्करण के शुभारंभ किस स्थान पर हुआ? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, मानिक शाह सेंटर, न्यू दिल्ली। तो ये भी पता होना चाहिए आपको मानिक शाह सेंटर है कहाँ? न्यू दिल्ली में है। The NCC Cyclothon 2026 was hosted in the national capital to mark which of the following occasion। ठीक है, तो ये आपके पास दिल्ली में रखी गई थी साइक्लोथॉन। तो यहाँ पर किस उस उपलक्ष्य में रखी गई? तो 79 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के पूरे होने पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो एक्ट है वो किसके एक्ट के द्वारा लाया गया? 1948, ठीक है। किसने रिकमेंड किया था? HN कुंजरू कमेटी ने। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। और जो इसका मोटो है वो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मेन मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स हैज रिसेंटली बीन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड 101 रामसर साइट? तो 101th जो रामसर साइट है वो कौन सी है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी, ग्लो लेक, अरुणाचल प्रदेश की ग्लो लेक जो है 101। इंडिया की जो फर्स्ट साइट्स थी वो कौन सी थी? एक चिल्का लेक थी उड़ीसा की, और उसके बाद थी कियोलादियो नेशनल पार्क जो कि कहाँ है? राजस्थान में। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी? सुंदरबन वेटलैंड्स है, वो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। इसके बाद स्मॉलेस्ट कौन सी है? रेणुका वेटलैंड है जो कि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। Next, according to the official data released by the National Organ and Tissue Transplant Organization (NOTO), which state registered the highest count of deceased organ donors? ठीक है, तो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा ऐसे लोग मिले हैं जो सबसे ज़्यादा मृत अंग जो है वो डोनेट करते हैं, अपने पार्ट्स डोनेट कर देते हैं, ऑर्गन्स को डोनेट करते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सही है दैट इज डी, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा डोनेशन होती है ऑर्गन्स की। Who has been conferred with the prestigious International Cosper Vikram Sarabhai Medal for the year 2026? तो यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज द अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये जो आपके पास कैस्पर अवार्ड है, ये ऑनर्स दिया जाता है किसको? साइंटिस्ट को जिन्होंने हु मेक द स्टीलर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन दी है रिसर्च में, ठीक है, स्पेस साइंस में, और इसके साथ साथ डेवलपिंग नेशंस में भी हेल्प की है। Secured the apex position in the newly released Candiar Hurricane Indian Women Leader list? तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है दैट इज द मीना बिंद्रा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। At which of the following location did the Indian Air Force recently conducted the specialized military drill name exercise Rotor Clap 3? तो Rotor Clap 3 जो है इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की है कहाँ पे? पोखरन, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which of the following organization formulated and launched the strategic report titled Reimagining Care Strategies for Empowering Caregivers in विकसित भारत? देखो, जो केयर गिवर्स होते हैं, ठीक है, उनके रिलेटेड ये रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराई है। किसने रिपोर्ट की जो है वो दी है? दैट इज द नीति आयोग ने। नेक्स्ट है कि 250 तक जो एडल्टली पॉपुलेशन है वो कितनी पहुंच जाएगी? 347 मिलियन। बहुत होता है ये 347। इसके अलावा जेंडर गैप जो है, वुमेन जो है वो टोटल दिन में 299 मिनट्स काम करती हैं, ठीक है, जो कि अनपेयर्ड केयर होती है, जैसे घर पे दूसरे का ध्यान रखना अनपेयर्ड केयर में। वेयर एज जो मैन है वो 97 मिनट्स काम करते हैं, तो देख लो कितना गैप है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें नीति आयोग की, इसको इस्टेब्लिश किया गया था जनवरी में, 1 जनवरी 2015। किसको रिप्लेस किया था इसने? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया था। इसके अलावा ये जो अनपेड केयर है, सोशल सस्टेनेबिलिटी है, इनइक्वालिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने वाली इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? पर्पल इकोनॉमी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। Which of the following centrally sponsored scheme is being executed by the union government to guarantee the strict and effective enforcement of both PCR Act 955 and the SC/ST Prevention of Atrocities Act? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मशीनरी ऑफ इन्फोर्समेंट स्कीम के तहत। The innovative digital travel module named As Seen on Netflix initiative was launched in partnership with Netflix India by which of the following union ministry? तो यहाँ पे क्या किया है? नेटफ्लिक्स के साथ में पार्टनरशिप की गई है कौन सी मिनिस्ट्री ने? ताकि इंडिया जो है वो अच्छे तरीके से दिखे नेटफ्लिक्स पे। जो भी टूरिज्म सेक्टर पे, टूरिज्म वाली प्लेसेस हैं, वहाँ पे अगर आप जाते हो तो उस आपकी वीडियो देखना चाहते हो उस प्लेस की, तो नेटफ्लिक्स पे जाके जो है उसकी वीडियो देख सकते हो पहले, उस वहाँ पर जाने से पहले। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट है, which of the following mobility and the engineering enterprises announced a landmark initiative to set up India's first fully integrated private sector rail wheel manufacturing platform? तो ये इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर पूरा का पूरा क्या करेगा? रेल व्हील मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म बनाएगा। तो यहाँ पे आपके पास सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जुपिटर वैगन्स लिमिटेड है इस प्राइवेट फर्म का।
नेक्स्ट, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिसेंटली डिप्लॉयड द नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिसोर्स टीम। तो ठीक है, ये रिस्पॉन्स टीम कब अप्लाई की जाती है? जब कोई आउटब्रेक होता है, कोई बीमारी महामारी जो है वो फैल जाती है, तब की जाती है। तो यहाँ पे कहाँ एम्प्लॉय करती है? ये गुजरात और राजस्थान में एम्प्लॉय करती गई है NGORT टीम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा वायरस फैल गया है? उस वायरस का नाम है चांदीपुरा वायरस डिसीज। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द एक्रोनिम स्टैंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट गोवर्धन स्कीम। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट की गोवर्धन स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है आपके पास ग्रीन ऑर्गेनिक बायोफ्यूल एंड रिन्यूएबल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा, अब इस स्कीम का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? ये स्कीम एम करती है कि जो विलेजेस है, ठीक है, उसका जो भी बायो वेस्ट होता है, ठीक है, उस बायो वेस्ट से ऑर्गेनिक मैन्योर बना के सॉइल हेल्थ, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, तो गोवर्धन स्कीम को जो 2018 में लॉन्च किया गया था, और ये किसका पार्ट है? जब नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट जो इंडिया ने रखा है, कब का? 2070 का, उसका ये पार्ट है ये स्कीम। On which of the following dates is the National Handloom Day observed annually across the India? So जो है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त को जो है वो हैंडलूम डे जो है वो मनाया जाता है इंडिया में। इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल जेवलिन डे एनुअली टू ऑनर। देखो, जेवलिन से नाम अगर याद आता है तो सबसे पहले नीरज जो है वो चोपड़ा का नाम याद आता है। तो उनकी उनके ही जीत के ऊपर ये डे बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो आपका बी है। नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड जीता था, तो उसको याद रखने के लिए नेशनल जेवलिन डे मनाया जाता है। Which of the following cities hosted the 16 BRICS Health Minister meeting which accumulated the unanimous adoption of joint declaration? देखो, इससे पहले भी एक मैंने आपको डेक्लेरेशन बता दी थी, ठीक है, वो भी याद रखनी है। तो वो कंडक्ट की गई है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। The appointment committee of the cabinet recently approved a textual extension of what duration for the cabinet secretary Dr. TV सोमनाथन। ठीक है, तो डॉक्टर TV सोमनाथन जो थे हैं वो क्या है? कैबिनेट सेक्रेटरी। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 1 ईयर इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जो है वो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आएगा अभी। उन दोनों पार्ट्स में हम जो है वो नेक्स्ट 20 डेज़ की करंट अफेयर्स देखेंगे।